भूत प्रेत आत्माओं की जब बात होती है तो लोग डरने लगते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई इंसान इन सारी चीजों को जान जाता है, उसको समझ में आता है कि कैसी बुरी शक्तियां होती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। ऐसे एक लड़का होता है सीतापुर उत्तर प्रदेश में। लड़का है, उसको बड़ा इच्छा है कि बहुत कुछ जानने की कि भूत प्रेत आत्माएं कैसी होती हैं, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या सच में कोई भूत प्रेत आत्मा किसी के साथ में होकर उसके लिए कुछ अच्छा कर सकता है या उसका कोई बुरा कर सकता है। सोशल मीडिया का समय था, वही 2017 की कहानी है। 2017 में एक लड़का है जो बड़ा दीवाना है सारी चीजों को जानने के लिए। सोशल मीडिया में समझ में आता है नहीं आता, जितना उसको आता है वो सर्च करता है और बहुत कुछ ऐसी काली शक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उन पर यकीन करके उन्हीं से जितना भी तंत्र मंत्र साधना होता है सब करना शुरू कर देता है। लेकिन जब भी कभी कोई ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आपको परिपूर्ण ज्ञान ना हो और आप वो चीज करने लगो सिर्फ हंसी मजाक में, या यूं कहें कुछ छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप किसी ब्रह्मांड की बड़ी काली शक्ति को अपने आसपास बुलाने की कोशिश करते हो, तो आपके साथ क्या होता है। कुछ यही इस लड़के के साथ हुआ था, कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ था। पूरा परिवार नष्ट होता है। कैसे इस लड़के की दुर्गति होती है, ये पूरी स्टोरी के माध्यम से आज मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे क्या होता है और क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ये सीतापुर की स्टोरी है और एक बहुत ही परिपूर्ण और सभ्य परिवार में राकेश नाम का एक लड़का रहता है। राकेश हालांकि अभी जब 10 साल का था तब तक थोड़ा सा खेलने में इसका बड़ा मन लगता था। मम्मी पापा के मना करने के बावजूद भी ये मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलने के लिए मैच खेलने बाहर चला जाया करता। छोटा बच्चा कभी गिल्ली डंडा खेल रहा है, कभी मैच खेल रहा है, कभी लोगों के साथ घूम रहा है। तो मम्मी पापा लोग बड़े इसके परेशान रहते थे कि बेटा थोड़ा सा ध्यान दिया करो, बदतमीज हो गए हो क्या। उनको डांटना मतलब होता था, मम्मी पापा का प्रेम उसको कहो या जो डांटा करते थे। तो एक बार की बात है, इसे परिवार के रिश्तेदार आए हुए थे और रिश्तेदारों के बीच में इनके पापा ने इसको डांट दिया। वो डांट इस बच्चे के दिल में घर कर गई। बच्चा हालांकि अभी तक चीज को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन आज की वो डांट जो है इस बच्चे को कहीं ना कहीं सीरियस कर गई। क्यों पता नहीं, कुछ ऐसा बोल दिया पिताजी ने सब लोगों के सामने, शायद कंपैरिजन जैसा कुछ कर दिया था कि उस बच्चे ने उस दिन के बाद ज्यादा हंसना, ज्यादा खेलना, लोगों से ज्यादा बातें करना, घुलना मिलना, अपने दोस्तों के साथ आना जाना, इन सारी चीजों को लगभग बंद कर रखा था और सारा समय अपने पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देता था। धीरे धीरे समय बीतता है, 12 साल का होता है, 14 साल का होता है, 15 साल का होता है, 10th क्रॉस करता है, 12th क्रॉस करता है। और जब तक ये 12th क्रॉस करता है तो सीतापुर के ही आसपास छोटे जहां पर भी 12th एकेडमिक पढ़ाई होती है वहां पर ये पढ़ाई कर रहा होता है। तो कुछ अपने जो नॉर्मल से दोस्त होते हैं 7-8, वही दोस्तों का पूरा ग्रुप है जिसमें वो ज्यादा जाता नहीं। धीरे धीरे समय बीतता है, 12th क्रॉस कंप्लीट होता है। अब ये ग्रेजुएशन करने के लिए एक कॉलेज ज्वाइन करता है। वहीं पर सीतापुर के थोड़ी ही दूर पर एक बेहतरीन कॉलेज है जो कि मतलब ग्रेजुएशन की सुविधा को प्रोवाइड कराता है बच्चों को। ये वहां पर जाता है। पहली बार एक लड़का जवान जब ग्रेजुएशन करने के लिए किसी कॉलेज में जाता है तो वहां की चकाचौंध और आसपास के वातावरण, लोगों का व्यवहार, इतना खुला माहौल, लड़कियां खुल के बातचीत कर रही हैं, लड़के खुल के बातचीत कर रहे हैं। कभी कभी बातें वल्गर हो जाती, कभी कभी हंसी मजाक हो जाता। अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं, अब तो कोई टोकने वाला भी नहीं, कहीं पर भी जा रहे हैं, कॉलेज का नाम लगाकर बंक करने जा रहे हैं। इन्हीं का जो ग्रुप था उसमें 3 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। धीरे धीरे एक ग्रुप एक्सपेंड करता है, समय के साथ और ज्यादा एडमिशन होते हैं और इनका ग्रुप कम से कम 15 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। वहीं पर एक ऋतु नाम की लड़की थी। ये ऋतु थोड़ा सा ना मॉडर्न थी और लड़का था गांव का, ठेठ गांव का एकदम, न ज्यादा अपनी सुंदरता पर ध्यान देना, सिर्फ अपना वही कपड़ा, सिलवाने वाले कपड़े जो होते सिले कपड़े पहनता था। कभी रेडीमेड कपड़े भी नहीं पहनता था कि मॉल वाल से बढ़िया खरीद लिया। हर चीज के लिए पैसा होना चाहिए। मम्मी पापा एक लिमिटेड पैसा देता है कि इंसान को ग्रेजुएशन कर रहे हो आप या तो किताबें ले सकते हो या थोड़ा सा मंथली जो खर्चा होता है वो ले सकते हो, बाहर जा रहे हो तो पेट्रोल वोट्रोल जो गाड़ी पे लगता है वो ले सकते हो। और 2017 का माहौल है, इतना भी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। हाँ, रुपया तो था लेकिन लिमिटेड मिलता था। उन लिमिटेड रुपयों में भी वो पार्टी वाला जो जोन होता है वो शायद क्रिएट नहीं हो पाता किसी भी बच्चे का, तो लिमिटेड पार्टी करता था। लेकिन जो ऋतु थी वो एक रिच पर्सनालिटी के बाप की बेटी थी, अच्छा खासा पैसा उसके पास था। और मजेदार बात यह थी कि i20 गाड़ी से आती थी अपने स्कूल में, कार से आती थी। तो लोगों की कहीं ना कहीं वो कार से लड़की जब उतरती थी और फिर खूबसूरत मॉडर्न जवानी वाला सीन था, बढ़िया कपड़े, छोटे कपड़े पहनकर आती, तो ये जो राकेश था ऋतु को देखकर मन ही मन सोचता कि काश मेरी गर्लफ्रेंड होती। बातें थोड़ी होना शुरू हुई, जान पहचान होना शुरू हुई। पता चला कि ऋतु लखनऊ के कोई एक हिस्से से उस कॉलेज में आती है और ये वहां से सीतापुर के हिस्से से जाते हैं, जो कि आसपास का ही है इलाका सब।
धीरे धीरे दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती होती है। और ये जो दोस्ती है ना, दोस्तों के बीच में जब लड़की की दोस्ती हो और एक लड़के से, तो लड़का जो होता है, लड़के के साइड वाले बड़ा चिढ़ाते हैं, भाई क्या बात है राकेश, थोड़ा रितु से आजकल कुछ ज्यादा ही उठना बैठना है, सुना है कार वार में भी जाते हो तुम। तो ऐसे राकेश को बड़ी मजा आ जाती है। हालांकि कभी रितु के कार में बैठकर राकेश गया नहीं था। रितु जब कार से आती थी तो अपने घर के ड्राइवर के साथ आती, कभी अपने भाई के साथ आती, कभी पापा के साथ आती। इतना भी रितु फ्री नहीं थी कि वो किसी के साथ अकेले अपने कार में घूमे। स्ट्रिक्टनेस उसके भी परिवार में थे, लेकिन मॉडर्निज्म तो थोड़ा सा वो रितु के परिवार से टच था। वो उसका खुलकर बातचीत करना, वो खिलखिला कर बातचीत करना, वो राकेश से उसका हालचाल पूछ लेना, राकेश को ये जो कॉलर होती कभी सही कर देना। एक बार तो बटन टूट गई ना इसे, तो रितु ने बना दिया। और ये जो यादें हैं, और रात भर राकेश अपने घर पर सोच रहा है कि किस तरीके से जब रितु करीब आई थी और उसने उस बटन को सही करने की कोशिश करी थी। हालांकि रितु के मन में अभी कुछ ऐसा नहीं था कि प्रेम वगैरह, वो खुले मिजाज की लड़की थी, वो लगभग हर एक लड़के से बेहतरीन तरीके से बातचीत करती थी। बट राकेश इज द टॉप लेवल मैनिपुलेटर, वो कभी भी लड़कों से बातचीत नहीं करने देता था। किसको? रितु को। वो ज्यादा से ज्यादा रितु के पास होने की कोशिश करता था, उसके साथ घूमने की कोशिश करता था, कैंटीन में भी उसके साथ जाने की कोशिश करता था। समय और ज्यादा बढ़ता है, इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होना शुरू होती है। ईयर सेमेस्टर वगैरह जो होता है शायद वो कंप्लीट होना, 1 2 3 4 कुछ ऐसा सेमेस्टर जो कंप्लीट होता है, आप कई लोग एक साथ हो और एक दूसरे की बातों को शेयर कर रहे हो, कोई अपने मम्मी पापा की, कोई अपने परिवार की, कोई कुछ, तो गहराइयां तो यूं ही बातों में हो जाती हैं। और फिर वही वाली शाहरुख खान वाला डायलॉग कि लड़का लड़की तो कोई दोस्ती होती नहीं, लड़का लड़की कभी एक दोस्त नहीं होते हैं। तो यही इनके साथ भी हुआ। इन दोनों की दोस्ती बनी नहीं, वो दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित होने लगी। कहीं ना कहीं रितु जो है अब राकेश की तरफ आकर्षित तो थी, लेकिन वो इतना भी जानती थी कि शायद उसके पिताजी राकेश की इस स्थिति को देखकर एक्सेप्ट तो ना करेंगे, क्योंकि राकेश थोड़ा गरीब परिवार से आता था। पापा नहीं मानेंगे वाला सीन, परिवार नहीं मानेगा ये तो बनता है, लेकिन रितु का जो राकेश के प्रति कनेक्शन है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। कारण वजह कुछ भी रही हो, शायद रितु को या कोई न्यू जो ज्वाइनिंग होती है बच्चों के एडमिशन में, उनसे ज्यादा पटरी खाने लगी। होते कई लड़के आते हैं, आप कॉलेज जाते हो, आप ही धुरंधर नहीं होते हो, आपसे भी बेहतरीन गुड लुकिंग हैंडसम एंड रिच पर्सनालिटीज वहां पर आते हैं। हर एक ईयर पर नए नए लड़कों की एंट्री, नई नई लड़कियों की एंट्री। तो रितु को भी ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में एक अपने जूनियर के जो लड़का था उससे बातचीत करना थोड़ा उसका स्टार्ट हो गया। ये जो लड़का था इसका नाम था शुभम, जिससे रितु की अच्छी बनती थी। लेकिन राकेश शुभम से थोड़ा, अब तो जलेगा ना, आप मेरी वाली से कनेक्शन बना रहे हो। लेकिन इनका जो तरीका था रितु को समझाने का, वो हमेशा मैनिपुलेशन लैंग्वेज था। सीधा नहीं कभी बोला कि रितु तुम ऐसा मत करो क्योंकि मुझे बुरा लगता है, वो हर चीज को घुमा फुरा कर बोलता। तो रितु इसके इस बनाए हुए पैटर्न से थोड़ा सा चिड़चिड़ा गई। उसका पॉजिटिवनेस, उसकी इनसिक्योरिटी, शुभम से उसके करीब जाना और उसका रोक देना, वो भी घुमा कर। जब रितु पूछी तुम्हें जलन हो रही, सीधा बोलो नहीं मैं कहां। वो जबरदस्ती कूल बनता था नहीं कूल, असल में दिल का वो कूल नहीं था। दिल से वो प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। पसंदीदा औरत जब होती है, कहते हैं ना कि हवा भी ना छू कर जाए, कुछ ऐसा ही मर्द था वो। कभी डायरेक्टली नहीं मना करता था। हाँ, उसको मतलब था कि मेरी पसंदीदा लड़की है, इसको कोई बात ना करे, इसको कोई टच ना करे, ऐसा कोई सीन। तो राकेश अंदर ही अंदर घुटता रहता। सेमेस्टर कम से कम लास्ट था, इसका इम्पैक्ट इसकी पढ़ाई पर भी देखने को मिलता। और बहुत ज्यादा जब ये रितु के पॉजिटिव हो गया, मतलब बहुत ज्यादा पीछे पड़ने लगा। कभी कभी तो कार का पीछा करते करते अपनी बाइक से चला जाता। कभी देखता कि रितु जो है एक बार शुभम से ऐसे मिली थी, कोई हो गया होगा, कोई इंसिडेंस होगा, जो भी कारण रहा होगा, इसको पूरा शक हो गया कि रितु और शुभम का कुछ तो चल रहा है। तो इसने जाकर रितु से डायरेक्टली बात करी कि तुम्हारा जो चल रहा है, या तो इसे बंद कर दो या मेरा कनेक्शन बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे धोखे में रखो और मैं इस धोखे का हिस्सेदार बनूं और मैं तिल तिल मरूं कि इस याद में कि मैं धोखा खाकर बैठा हूं। तो रितु कहती कि यार तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता राकेश, तुम अगर जाना चाहो तो चले जाओ, आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आई ब्रेक अप यू। तो राकेश को इतना नहीं बिलीव था कि रितु डायरेक्टली ये बात बोल देगी। उसको पता था कि रितु थोड़ा सा शर्माएगी या थोड़ा लड़ेगी या थोड़ा बहकेगी, लेकिन रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करेगी। राकेश ने फिर बोला रितु तुम ऐसा कह कैसे सकती हो, तुमको पता है ना मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तो रितु लड़ती है, ऐसा काहे का प्रेम, जब तुम मुझ पर शक करते हो, तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर सकते हो,
ट्रस्ट नाम की चीज जो होती है रिश्ते में, वो तुम्हारी है नहीं। और फिर रही बात रिश्ते के ख्वाब देखोगे तुम, राकेश खुद की गाड़ी तो बदल कर दिखाओ पहले। आज राकेश को बुरा तो लग ही रहा है, अपनी ही पार्टनर जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करे और वो कंपैरिजन कर दे शुभम से कि देखो वो कितनी बढ़िया गाड़ी से आता है, तुम कितनी घटिया गाड़ी से आते हो। उसका ड्रेसिंग सेंस देखो, अपना ड्रेसिंग सेंस देखो, उसका वे ऑफ टॉकिंग देखो, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स देखो, उसकी बेहतरी जो होती है, क्वालिटीज होती है, इंप्रूवमेंट होती, पर्सनालिटी होती, वो देखो और अपनी देखो। तो कहीं ना कहीं राकेश साथ समझो टूट सा चुका था। सेमेस्टर भी लास्ट था, जैसे तैसे उसने पेपर वगैरह दिया, पर पेपर में खास मतलब निकला विकला नहीं था, तो बैक लग गया था। लेकिन ऋतु जो है वो पास हो गई थी, शुभम भी सब लोग पास हो गए थे, वो लोग अपना पास आउट करके निकल गए। इनका अभी वही वाला कॉलेज चल रहा है। ये घर के अंदर जब भी आता, रात में बैठता, रोता रहता, लोगों से मिलता, बातें करता, दोस्त पूछते बताओ राकेश क्या हुआ, तो फिर वही घिसी पिटी सी बातें कि मुझे ऋतु यादों में आती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, दारू के ठेके पर बैठ जाना, बियर पीना, अपनी हालत को बर्बाद कर लेना। देवदास बन गया बिल्कुल, टोटल टाइप्स ऑफ देवदास। समय बीतता है, जो अपने इंडिया में कई सारी विद्याएं आना शुरू हो जाती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोशल मीडिया पर जानने को मिला, टैरेट रीडिंग के बारे में लोगों को जानने को मिला, ऐसे क्रिस्टल हीलिंग के बारे में लोगों को जानने को मिला। ये सोशल मीडिया पर वैसे ही चला रहा था, तो इसको समझ में आया कि कुछ ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता है। इसको एक बार हिंट देखिए, क्योंकि कोई लड़की है जो आकर वीडियोज में बता रही है कि अगर तुम्हारा प्रेम जो है वो तुम्हें छोड़कर चला गया है, मैं उसे वापस ला सकती हूँ। बहुत सारी वीडियो देखता है कि किस तरीके से अपने खोए हुए प्यार को वापस किया जाए। लगभग ऐसी कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं थी इसके मुताबिक जिसने उसने देख ना डाला हो। सब में वही तरीके थे कि थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो, अगर प्रेम होगा तो वापस आएगी, प्रेम होगा तो जाएगी नहीं, तुम्हारा आदमी तुम्हारा है तो फिर आएगा। बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियो देख डाली। अब धीरे धीरे जब इसने बहुत सारी वीडियो देख डाली थी, तो इसका जो एक अंदर की थिंकिंग थी कि ये सब वीडियो जो होती हैं सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वतः कोई इंसान मेरे पास आएगा। एक एंगल ये भी था, या दूसरा एंगल ये भी इसको समझ में आ रहा था कि शायद शुभम ने बहुत अच्छे से उसको मैनिपुलेट कर दिया है और इसीलिए अब जो है ऋतु मेरे पास नहीं आ रही है। कई बार तो इसका मन करता कि मैं अपने गाड़ी से जाऊं और उसको ऋतु को मार दूं। इसने तेजाब की बोतल खरीदी थी, मन करता था कि ऋतु शायद अपनी खूबसूरती की वजह से जो चहक कर गई है, मैं जीवन भर के लिए उसकी खूबसूरती को ही खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर जब ये घर आता तो सोचता कि यार नहीं, किसी इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, मैं किसी का गलत नहीं कर सकता। पहली बात, प्रेम बहुत करता था, जब भी कोई खरोच मारने की या मारने की बात आती तो ये पीछे हट जाता, लेकिन करने की पूरी इच्छा थी। कुल मिला के इनको शिद्दत वाली मोहब्बत थी। तो एक बार ऐसे ही कोई लोहार था, लोहार आपको याद होगा जो ट्रक की नाली से बंदूक बना देता है। हाँ, सीतापुर में होता है आजकल। तो वहां से इसने एक बंदूक बना ली थी, बोला कि शुभम को मार देंगे और ऋतु को भी मार देंगे, अब जो मेरी ना हुई वो किसी की ना हुई। उसका डायलॉग बहुत बहुत मतलब फुल वो क्या होता है, सिनेमैटिक वाला सीन, ये अपना ना मिला तो मार देंगे। तो ऐसा ही था, अपना ऋतु के साथ मारने के लिए निकला अपने घर से बंदूक डाल के छोले में। तो रास्ते में ऋतु मिली और ऋतु से जैसे ही मिला, पता नहीं क्या इसके अंदर का वो जो दिल था वो बिल्कुल पिघल गया, पीछे पीछे पड़ गया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तुम मेरे पास रहो, क्या ऐसी दिक्कत है, मैं सुधर जाऊंगा। रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है प्यार की, लेकिन ऋतु ठहरी, मैं तुमसे बात नहीं करती। जिसे मैंने एक बार छोड़ा उसको दोबारा मुंह न लगाया, थोका हुआ कभी चाटा नहीं, ऐसा एटीट्यूड ऋतु का। तो ये फिर वापस आता है। गुस्सा और प्रेम सब एक ही में मिल गया। तो जब ये घर आया फिर अपना परेशान है, रो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारा आने लगा, कई सारे गुरु बताने लगे कि अगर आप ये कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर दो तो वैसा हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी वगैरह देखा, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। कई लोगों से कंसल्ट भी करा, उन लोगों ने इनको समझाया भी, कई लोगों के पास पैसा भी लगाया कि शायद वो बिछड़ा वाला प्यार वापस आ जाए। लगाने के बावजूद भी वो प्यार कभी वापस नहीं आया। समय और ज्यादा गुजरता है। एक बार की बात है, ये अपने घर से गाड़ी पर से निकला हुआ था और सोचा था कि अब शायद मैं भूलने की कोशिश करूंगा, अब मुझे नहीं चाहिए ऋतु भी, अब मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और साथ में मेरी बहन है, वो भी जवान हो रही है, उसकी भी शादी करना है और शादी करने के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि पापा लोगों के टुकड़ों पर पलना अब तक तो पल लिए। अब अच्छा नहीं लग रहा है कि हर एक दिन की वही पारिवारिक कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, पैसा नहीं होता है तो लड़के की जिंदगी वैसे बर्बाद होती है। राकेश की कुछ यूं ही बर्बाद हो चुकी थी। एक तो जब आप गरीब होते हो तो आपकी इच्छाओं की जो दम घुटता है वो बड़ा कलह कलेश देता है परिवार के अंदर। ऐसा ही राकेश के साथ था। रास्ते से जा रहा है, मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं कि कुछ करेंगे। आप छोड़ा तो छोड़ दिया,
अब नहीं जाएंगे पीछे, अब सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। एक रास्ते में बैनर दिखाई पड़ता है, दीवार पर पेंटिंग है, उस पर लिखा है अपना प्यार वापस पाएं, खोया प्यार वापस पाएं, बाबा का नंबर।